Hello bachcho, let's read the question. The question says, read the following statements about various taxonomic aids. First, herbaria serve as quick referral system in taxonomic studies. Second, in museums, large animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Third, museums have dry specimens of plants and animals, as well as some specimens are preserved in solutions in jars or containers. Fourth, herbarium sheets are arranged according to universally accepted system of classification and these serve as repository for फर्दर यूज. क्वेश्चन में हमें टैक्सोनॉमिक एड्स के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है. हम करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स को चूज करना है. हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि हर्बेरिया एक क्विक रेफरल सिस्टम है फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि म्यूजियम में लार्ज एनिमल जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स को स्टफ करके प्रिजर्व किया जाता है. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि म्यूजियम्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स के ड्राइड स्पेसिमेंट्स होते हैं और कुछ स्पेसिमेंट्स को सॉल्यूशन में भी प्रिजर्व किया जाता है इन जार्स एंड कंटेनर्स. फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि हर्बेरियम शीट्स को अरेंज किया जाता है इन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और इन्हें फर्दर यूज किया जाता है इन फ्यूचर. अब हमारे पास जो ऑप्शन है हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है टैक्सोनॉमिक एड्स. की कॉन्सेप्ट इज टैक्सोनॉमिक एड्स. तो टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं हमारे वो टूल्स जो हमें हेल्प करते हैं इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज. हेल्प इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज यानी कि क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. अगर हम कुछ टैक्सोनॉमिक एड्स की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट म्यूजियम फर्स्ट. बायोलॉजिकल म्यूजियम्स में कलेक्शन होती है ऑफ प्रिजर्व्ड organisms. तो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व किए होते हैं इन द म्यूजियम. अगर सबसे पहले बात करें हम इंसेक्ट्स की तो इंसेक्ट्स को कैच करके किल करके एंड देन पिनिंग करके उन्हें प्रिजर्व किया जाता है इन बॉक्सेस. प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है इन द म्यूजियम? फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के ड्राइड सैंपल्स को भी प्रिजर्व किया जाता है और कुछ ऐसे सैंपल्स भी होते हैं जिन्हें सॉल्यूशंस में प्रिजर्व किया जाता है इन द जार्स एंड कंटेनर्स. प्रिजर्व्ड in solutions and put in jars या containers. और जो लार्ज एनिमल्स होते हैं जो जार्स और कंटेनर्स में फिट नहीं हो पाते हैं, ऐसे लार्जर एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स एंड मैमल्स को प्रिजर्व किया जाता है बाय स्टफिंग एंड प्रिजर्विंग. अब म्यूजियम में स्केलेटन्स भी प्रिजर्व किए जाते हैं. अब अगर दूसरे टैक्सोनॉमिक एड की बात करें तो सेकंड टैक्सोनॉमिक एड है हमारा हर्बेरिया. हर्बेरिया को हम क्या बोलते हैं? हर्बेरिया होता है स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड. इट इज स्टोर हाउस ऑफ collected dried specimens of plants. यानी कि प्लांट्स को कलेक्ट करके एंड ड्राई करके इन्हें प्रिजर्व किया जाता है इन एन हर्बेरिया. और हर्बेरियम में प्लांट स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है ऑन शीट्स और इन शीट्स को अरेंज किया जाता है इन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम. अरेंज्ड इन universally accepted system of classification. हर्बेरियम को हम बोलते हैं एक क्विक रेफरल सिस्टम क्योंकि एक हर्बेरियम शीट पर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है जैसे कलेक्टर्स नेम, साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, डेट ऑफ कलेक्शन एक्सेट्रा. तो हम हर्बेरियम को क्या बोल सकते हैं? ये है एक
रेपोजिटरी ऑफ प्लांट्स, और इन शीट्स को हम फर्दर यूज कर सकते हैं इन द टैक्सोनॉमिक स्टडीज। हमारे पास अब जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, हम क्या बोल सकते हैं, हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये है एक करेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट है हमारी एक करेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज सिर्फ यही दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी रॉन्ग होगा बिकॉज सिर्फ थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है, एंड ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सिर्फ यही स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।